इस कलक्षणी को पहले ही समझाया था कि ऐसी हालत में पति के करीब नहीं जाते, लेकिन ये लड़की अपनी ज़िद से बाज नहीं आई। इसी वजह से मेरा पोता दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म हो गया। मुझे तो पहले दिन से पता था कि ये मनहूस कदम हमारे घर के लिए अच्छा नहीं होगा। सावित्री देवी के चेहरे पर सख्ती साफ नज़र आ रही थी। उनकी आवाज़ में नफ़रत का जहर घुला हुआ था। वो हॉस्पिटल के कॉरिडोर में खड़ी मोबाइल कान से लगाए किसी रिश्तेदार से बात कर रही थी। गायनोकोलॉजी वार्ड के अंदर आरोही सफ़ेद चादर पर खामोश पड़ी हुई अपनी किस्मत के मातम में डूबी हुई थी। उनकी आंखों से आंसू कॉन्टिन्यूसली बह रहे थे। उनके हाथ खाली थे। वो माँ बनने का ख्वाब अपनी आंखों में सजाए हॉस्पिटल आई थी, लेकिन अब उनके पास सिर्फ दर्द बचा था। सावित्री देवी ने फ़ोन बंद किया तो उनके चेहरे पर दुख की जगह गुस्सा था। उन्हें अपने बेटे की खुशी से ज़्यादा अपनी अना अजीज़ थी। आरोही एक अनाथ लड़की थी जिसके सर पर माता पिता का साया नहीं था। सावित्री देवी ने उसे घर की इज्जत का नाम देकर बहू तो बना लिया था, लेकिन दिल में कभी वो स्थान नहीं दिया। शादी के बाद आरोही ने हर रिश्ता निभाने की कोशिश की थी। वो सुबह सवेरे उठती, पूरे घर की जिम्मेदारियां संभालती और सावित्री देवी की सख्त बातें खामोशी से बर्दाश्त करती। 7वां महीना शुरू हुआ तो डॉक्टर ने आरोही को पूरी तरह रेस्ट करने की सलाह दी थी। कमज़ोर शरीर को आराम की ज़रूरत थी। उनके वजूद में एक नन्ही जान पल रही थी जिसके लिए वो हर तकलीफ़ बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन सावित्री देवी ने डॉक्टर की हिदायत को नज़रअंदाज कर दिया। आरोही को घंटों किचन में खड़ा रहना पड़ता, बाहरी काम करने पड़ते। कई बार दर्द के मारे उनकी आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन वो अपने बच्चे की खातिर खामोश रहती। उस दिन भी आरोही की तबीयत बहुत ख़राब थी। हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर की परेशान नज़रों ने सब कुछ बयान कर दिया था। एक माँ की दुनिया उजड़ चुकी थी। आरोही ने कमज़ोर हाथ अपने पेट पर रखा। उसकी आवाज़ भर आ गई, मेरा बच्चा मुझे वापस दे दो। मैंने उसके लिए कितने ख्वाब देखे थे। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरी गोद क्यों खाली हो गई। नर्स ने दूर खड़े होकर ये दृश्य देखा तो उसकी आंखें भी नम हो गईं। कुछ देर बाद वो लाल फूलों का खूबसूरत बुके लेकर आरोही के कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में खाने का टिफ़िन भी था। आरोही ने हैरानी से उसे देखा, क्योंकि उस हॉस्पिटल में कोई ऐसा नहीं था जो उसका ख्याल रखने आया हो। नर्स ने आहिस्ता से बुके टेबल पर रखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। बधाई हो आरोही जी, आपके लिए कोई बहुत ख़ास व्यक्ति आया है जिससे कहा है कि आपको ये फूल ज़रूर मिलने चाहिए। आरोही ने हैरानी से नर्स की तरफ देखा। उसके दिल में कई सवाल उठने लगे। इस वीरानी के वक्त कौन था जिसे उसकी तकलीफ़ का एहसास था? वो व्यक्ति कौन था जिसने उसके लिए फूल भेजे थे? दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। एक साया कमरे के अंदर दाखिल हुआ। आरोही की नज़र उस चेहरे पर जम गई। उस पर उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि आने वाला व्यक्ति उनकी ज़िंदगी को सदा के लिए बदलने वाला था। आरोही को वापस घर ले आया गया था। वही घर जहाँ कभी उन्हें एक नए रिश्ते की उम्मीद नज़र आई थी। अब उसी घर की दीवारें उन्हें अजनबी लग रही थी। संयुक्त परिवार का बड़ा सा घर लोगों से भरा हुआ था, लेकिन आरोही की ज़िंदगी में सिर्फ तन्हाई रह गई थी। सबकी नज़र उन्हें ऐसे देख रही थी जैसे उनसे कोई बहुत बड़ा पाप हो गया। ईशान उसी परिवार का हिस्सा था। आरोही भी उसी परिवार की बहू थी, लेकिन सच्चाई ये थी कि उन्हें बहू का स्थान कभी नहीं दिया गया था। उन्हें सिर्फ एक ऐसी लड़की समझा गया था जो खामोशी से सबकी सेवा करेगी। आरोही के माता पिता एक दुर्घटना में अचानक इस दुनिया से चले गए थे। उसके बाद उनकी ज़िंदगी के फ़ैसले भी दूसरों ने ही किए थे। उनकी मर्ज़ी कभी किसी ने नहीं पूछी थी। वो अपने कमरे में बैठी लगातार रो रही थी। 10-15 दिन गुजर चुके थे। इस दौरान किसी ने उन्हें काम के लिए नहीं बुलाया था। शायद सबको उनकी स्थिति पर कुछ तरस आया था, लेकिन किसी ने उनके पास आकर ये नहीं पूछा था कि वो कैसी हैं। किसी ने उनके दर्द को समझने की कोशिश नहीं की थी। आरोही के हाथ खाली थे। माँ बनने के ख्वाब टूट चुके थे। उसके दिल में एक ऐसा खालीपन पैदा हो गया था जिसे कोई शब्द बयान नहीं कर सकता था। इसी दौरान कमरे का दरवाज़ा खुला। ईशान अंदर आया। उसके चेहरे पर परेशानी नहीं बल्कि गुस्सा था। वो चंद कदम चलकर आरोही के करीब आया। क्या हर वक्त रोती रहती हो तुम? क्या मनहूसियत फैला रखी है? जो होना था वो हो गया। मुझे वैसे भी संतान का कोई खास शौक नहीं था। बस इन बातों को छोड़ो, सुबह डॉक्टर के पास जाना है। जो मैंने कहा है वो पूछ कर आना। आरोही ने आंसू भरी आंखों से ईशान को देखा। उनके चेहरे में बहुत सी बातें थीं, लेकिन ज़ुबान पर सिर्फ दर्द था। अब तो मुझे क्षमा कर दो ईशान। तुम अच्छी तरह जानते हो कि
ये सब कैसे हुआ? मैंने तुम्हें मना किया था। मैंने कहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। एक तरफ तुम्हारी माँ थी, दूसरी तरफ तुम थे। किसी ने मेरे बच्चे के बारे में नहीं सोचा। अब सब इल्ज़ाम भी मुझ पर लगा रहे हैं। तुम लोग जानते हो कि मैं ऐसी नहीं हूँ कि अपने बच्चे की जान को ख़तरे में डालूँ। ईशान के चेहरे पर सख्ती आ गई। तुम्हें क्या लगता है मुझे तुमसे कोई प्रेम है? बुरी शक्ल वाली औरत, मुझे भी तुमसे कोई प्रेम नहीं है। मेरी माँ ने कहा था कि अनाथ है, बेसहारा है, खामोश रहेगी, इसीलिए तुम्हें इस घर में जगह मिली थी। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे अंदर इतनी बातें छिपी हुई हैं। आरोही खामोश हो गई। उसकी आंखों में आंसू गिरते रहे। ईशान के शब्द उनके ज़ख्मों पर नमक की तरह लग रहे थे। बड़ी ज़ुबान चलती है तुम्हारी। अभी जो मैं कह रहा हूँ वही करना है। सुबह डॉक्टर के जाना है। मुझे तुमसे कोई संतान पैदा करने का शौक़ नहीं है। जो शौक़ मुझे है वो मैं पूरा करके रहूँगा। ईशान ये कहकर कमरे से बाहर चला गया। आरोही वहीं बैठी रह गई। उसके सामने उसकी पूरी ज़िंदगी बिखरी हुई थी। उसे पता नहीं था कि आने वाले दिन उसके लिए कितने परीक्षाएं लेकर आने वाले थे, लेकिन किस्मत ने उनके लिए एक ऐसा दरवाज़ा भी खोल रखा था जहाँ से एक व्यक्ति उनकी ज़िंदगी में प्रवेश करने वाला था। वो व्यक्ति जिसका नाम देव था। आरोही को अपनी संतान का दुख का शौक़ भी पूरा मनाने नहीं दिया गया था। सिर्फ 12-13 दिन गुजरे थे कि उन्हें दोबारा घर के कामों में लगा दिया गया। जिस शरीर को आराम की ज़रूरत थी वही शरीर सुबह से शाम तक घर की जिम्मेदारियां उठाने पर मजबूर था। वो सबके लिए घर में बहुत से लोग थे, लेकिन आरोही के लिए कोई नहीं था। किसी ने ये नहीं पूछा कि वो रात को सो पाती है या नहीं। किसी ने ये नहीं जाना कि एक माँ के दिल में अपने बच्चे की जुदाई का दर्द किस कदर गहरा होता है। ईशान ने उसे अपनी अलमारी में सामान रखने की अनुमति भी नहीं दी थी। आरोही के पास एक पुराना सा बक्सा था जिसमें उसके कुछ कपड़े रखे हुए थे। उसी बक्से के नीचे एक छोटा सा डिब्बा छिपा हुआ था। वो डिब्बा उसकी ज़िंदगी का एक ऐसा राज था जिसे उसने सबसे छुपा कर रखा था। रात के सन्नाटे में जब पूरा घर सो जाता तो आरोही आहिस्ता से वो डिब्बा निकालती। उसके हाथ कांपते थे, आंखों में नमी आ जाती थी। डिब्बे के अंदर एक पुराना सूखा हुआ फूल था और एक पत्र था। वो फूल आज भी अपनी खामोशी में एक पूरी कहानी छिपाए हुए था। आरोही ने फूल को हाथ में लिया तो उसकी आंखों के सामने एक पुरानी याद का दृश्य उभर आया। वो एक छत थी, ठंडी हवा चल रही थी और उसके हाथ किसी के मजबूत हाथों में थे। वो पल उसकी ज़िंदगी का वो हिस्सा था जिसे वो चाहकर भी भुला नहीं पाई थी। वो आवाज़ आज भी उसके कानों में गूंजती थी। मेरा इंतज़ार करोगी ना? मैं ज़रूर वापस आऊँगा, तुम चिंता मत करना। मैं तुम्हें इस दुनिया से ऐसे ले जाऊँगा कि सब लोग देखते रह जाएंगे। आरोही ने तुरंत आंखें बंद कर ली। उसने जैसे खुद को उस याद से दूर करने की कोशिश की। उसके हाथ से वो फूल लहराने लगा। उसके दिल ने उसे धुतकारा। वो जानती थी कि अब वो किसी की पत्नी है। उसकी ज़िंदगी एक नए रिश्ते से जुड़ चुकी है। हालात जैसे भी हों, ईशान उसका पति था। उसे अपने अतीत के इसी पल में वापस नहीं जाना चाहिए था। आरोही ने जल्दी से फूल वापस डिब्बे में रखा, पत्र को भी सावधानी से फोल्ड किया और डिब्बा दोबारा बक्से के नीचे छुपा दिया। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि कुछ यादें मनुष्य से छुपाई नहीं जाती, वो दिल के किसी कोने में जीवित रहती है। आरोही की ज़िंदगी अभी परीक्षाओं के अंधेरों में थी। उसे पता नहीं था कि आने वाले समय उसके लिए एक ऐसा व्यक्ति लेकर आने वाला है जो उसकी इस खामोश तकलीफ़ को महसूस करेगा। रात का समय था, घर के सब लोग अपने कमरों में जा चुके थे। आरोही किचन का काम ख़त्म करके खामोशी से कमरे में आई तो ईशान पहले से वहाँ मौजूद था। उसके चेहरे पर गुस्सा था। आरोही ने उसकी तरफ देखा तो उसके दिल में एक अनजाना डर उतर आया, क्योंकि वो जानती थी कि ईशान की नाराज़गी अक्सर शब्दों से शुरू होकर शारीरिक तकलीफ़ तक पहुंच जाती थी। ईशान ने आरोही को सख्त नज़रों से देखा। मुझे तेरी शक्ल से भी नफ़रत है। पता नहीं मेरी किस्मत में ये सब क्यों लिखा था। जब तक मुझे कोई और नहीं मिल जाती तब तक तुझसे ही गुजारा करना होगा। तो ये मत समझना कि तू मेरी ज़िंदगी में कोई महत्व रखती है। आरोही की आंखों में आंसू आ गए। उसने आहिस्ता से ईशान का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ईशान ने गुस्से में उसे पीछे धकेल दिया। आरोही लड़खड़ाकर दीवार से जा लगी। उसके दिल का दर्द उसके शरीर की तकलीफ़ से कहीं ज़्यादा था। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ ईशान, मुझे पत्नी की तरह स्वीकार कर लो। मुझे थोड़ी सी इज्जत दे दो, मुझ पर हाथ मत उठाया करो। मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि इस घर को अपना घर समझ कर निभाऊँ। आरोही की आवाज़ कांप रही थी। डॉक्टर आरोही का जांच कर रही थी। आरोही खामोश बैठी हुई थी। उसकी आंखों में थकान थी, दिल में वही पुराने ज़ख्म थे।
इसी दौरान एक नर्स कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में एक छोटा सा लिफाफा था। नर्स ने आरोही को गौर से देखा। आपको शायद याद हो, जिस दिन आपकी डिलीवरी हुई थी उस दिन एक व्यक्ति आपके लिए लाल फूलों का बुके लेकर आया था। आप उस समय बहुत तकलीफ़ में थी। आपने वो बुके स्वीकार नहीं किया था। घर वाले आपको वहाँ से ले गए थे। आरोही का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। उसकी नज़रें नर्स के हाथ पर मौजूद लिफाफे पर जम गई। वो व्यक्ति एक छोटा सा पत्र भी छोड़ गया था। वो दोबारा नहीं आया। जाते वक्त उसने मुझे कहा था कि अगर आरोही दोबारा हॉस्पिटल आए तो ये पत्र उन्हें दे देना। उसने मुझे इस काम के लिए 5,000 रुपये भी दिए थे। नर्स ने लिफाफा आगे बढ़ाया। आरोही की धड़कन तेज़ हो गई। उसकी उंगलियां बेइख्तियार कांपने लगी। उसे अंदाज़ा हो गया था कि ये पत्र किसका हो सकता है। अतीत की वह आवाज़ एक पल के लिए फिर उसके दिल में गूंज उठी। नर्स ने आरोही के चेहरे की स्थिति देखी। ये पत्र लीजिए। उस व्यक्ति ने मुझे पैसे दिए थे। मैं वो पैसे हराम नहीं कर सकती। वो अपना काम करके गया था। अब वो वापस नहीं आ रहा। ये पत्र आपके पास होना चाहिए। आरोही ने नम आंखों से पत्र को देखा। दिल चाह रहा था कि इसे अपने हाथों में ले लें, वर्षों पुरानी याद को एक बार फिर महसूस करें। फिर उन्होंने खुद को रोक लिया। नहीं, मुझे ये पत्र नहीं चाहिए। नर्स ने हैरानी से उन्हें देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। उसने आहिस्ता से वो लिफाफा आरोही के पास रख दिया। मैं इसे वापस नहीं ले जा सकती, ये आपकी अमानत है। नर्स कमरे से बाहर चली गई। आरोही कुछ पल तक उस पत्र को देखती रही। आंखों में आंसू थे। हाथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन दिल उसे रोक रहा था। उसी समय सावित्री देवी कमरे की तरफ आ रही थी। उनकी नज़र आरोही के पास रखे लिफाफे पर पड़ी। उन्होंने आरोही के चेहरे को देखा, फिर खामोशी से पत्र उठा लिया। उसके दिल में एक डर पैदा हुआ। उसे लगा अगर ये पत्र आरोही तक पहुंच गया। वो ईशान के कदमों में बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू ज़मीन पर गिर रहे थे। मैं तुमसे प्रेम मांगने नहीं आई, सिर्फ एक मनुष्य समझकर व्यवहार करने की प्रार्थना कर रही हूँ। मेरी इतनी सी बात मान लो कि मुझे हर रोज़ इस तरह मत तोड़ा करो। ईशान के चेहरे पर दया का कोई निशान नहीं आया। वो आरोही को देखकर हल्की सी मुस्कान मुस्कुराया। जब तू इस तरह मेरे सामने गिड़गिड़ाती है, माफ़ी मांगती है, मिन्नतें करती है, तब मेरी आत्मा को सुकून मिलता है। मुझे लगता है कि मेरा गुस्सा सही जगह निकल रहा है। आरोही के दिल में एक सर्द लहर दौड़ गई। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि सामने खड़ा व्यक्ति सिर्फ गुस्से वाला पति नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान है जिसे उसकी तकलीफ़ से खुशी मिलती है। वो खामोशी से ज़मीन पर बैठी रही। उसके दिमाग में एक ही विचार घूमता रहा कि क्या उसकी पूरी ज़िंदगी इसी व्यक्ति के साथ गुजर जाएगी? क्या वही उसकी किस्मत है? क्या उसे हर दिन इसी डर में गुजारना होगा? आरोही ने घर के हर सदस्य से बात करने की कोशिश की लेकिन किसी ने उसकी बात पूरी नहीं सुनी थी। किसी ने उसे सहारा नहीं दिया था। सबका एक ही जवाब था, पति पत्नी के मामले में हम लोग क्या बोल सकते हैं? तुम्हारा पति है, हम क्या कर सकते हैं? एक व्यक्ति ने तो उसे ये तक कह दिया था, हो सकता है तुमसे कोई भूल हुई हो सकता है ये तुम्हारे किसी कर्म की सज़ा हो, सब्र करो, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। आरोही रातों को जागकर सोचती रहती थी कि वो इस कैद से कैसे निकलेगी। वो अपने दिल से पूछती थी कि क्या एक स्त्री की ज़िंदगी सिर्फ बर्दाश्त करने के लिए होती है? क्या इज़्ज़त मांगना भी किसी पाप की तरह है? हर गुजरते दिन के साथ उसके अंदर एक खामोश फैसला पैदा हो रहा था। उसे अभी रास्ता नज़र नहीं आ रहा था लेकिन दिल के किसी कोने में एक उम्मीद बाकी थी कि एक दिन ये अंधेरे ज़रूर ख़त्म होंगे। आरोही और ईशान के कमरे से फिर लड़ाई झगड़े की आवाज़ें आई थी। आवाज़ सिर्फ ईशान की ही आती थी। आरोही की तो बस चीखने चिल्लाने की आवाज़ें गूंजा करती थी। उसके चेहरे पर थप्पड़ के निशान और आंखों में आंसू थे। जब फिर से उसे अतीत की एक याद आ गई, वो दिन जब उसकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक होता था। कॉलेज का समय आरोही की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा था। वो दिन जब उसके चेहरे पर मासूम मुस्कान रहती थी, जब दिल पर किसी दुख का बोझ नहीं था। उसी कॉलेज में एक लड़का था जिसकी नज़र में आरोही दुनिया की सबसे खास लड़की थी। उस लड़के का नाम देव था। देव ने पहली मुलाकात से आरोही की सादगी को पसंद कर लिया था। उसे आरोही की बातों में निश्चलता नज़र आती थी। वो जानता था कि आरोही बाकी लोगों से अलग है, इसलिए उसने अपने प्रेम को छिपाने के बजाय एक दिन सबके सामने अपने दिल की बात कहने का फैसला किया। कॉलेज के लॉन में बहुत से विद्यार्थी मौजूद थे। आरोही अपनी सखियों के साथ खड़ी थी। अचानक देव सबके सामने आया। उसके हाथ में फूल थे। उसकी आंखों में आरोही के लिए सच्चा प्रेम था। आरोही, मैं तुमसे बहुत समय से कुछ कहना चाहता हूँ।
मुझे नहीं पता तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी की वो खुशी बन गई हो जिसके बिना सब कुछ अधूरा लगता है। मैं तुम्हें इज्जत देना चाहता हूँ, तुम्हारा साथ निभाना चाहता हूँ। पूरा कॉलेज शांत हो गया, सबकी नज़रें आरोही पर थी। आरोही के दिल में भी एक पल के लिए कुछ हलचल हुई, लेकिन उसने नज़रें झुका ली। देव, मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ, लेकिन मैं इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं तुम्हें कोई उम्मीद नहीं देना चाहती, क्योंकि मैं नहीं जानती मेरी किस्मत में क्या लिखा है। देव के चेहरे पर उदासी आई, लेकिन उसने आरोही से नाराज़गी नहीं की। उसने फूल वापस नहीं लिए, वो मुस्कुरा दिया। मैं तुम्हारी बात का आदर करता हूँ। प्रेम ज़बरदस्ती नहीं होता। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा, बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। जिस दिन तुम्हें मेरे प्रेम पर विश्वास होगा, उस दिन मैं इसी जगह तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। समय गुजरता गया। देव ने अपने प्रेम को सच्चा साबित करने के लिए आरोही के घर रिश्ता भेजा। आरोही के माता पिता ने उसके प्रेम को समझा। उन्हें देव की नीयत पर विश्वास था। उन्होंने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। देव जब आरोही से मिलने आया तो दोनों के दिल में एक अजीब सी खुशी थी। वर्षों के खामोश प्रेम को एक रास्ता मिल गया था। उस दिन छत पर खड़े होकर देव ने आरोही का हाथ थामा था। उसके हाथों में आरोही के लिए सिर्फ प्रेम था। आरोही, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी आंखों में कभी आंसू ना आए। इस समय मेरे पास इतने संसाधन नहीं है कि मैं तुम्हें वो सब दे सकूं जिसकी तुम हकदार हो। इसीलिए मैं विदेश जा रहा हूँ। बस 3 साल मेरा इंतज़ार करना। मैं वापस आऊँगा, फिर तुमसे विवाह करूँगा। हमारी ज़िंदगी खुशियों से भरी होगी। आरोही की आंखों में आंसू थे। उन्होंने खामोशी से देव की बातों पर विश्वास कर लिया था। मैं इंतज़ार करूँगी, बस तुम वचन दो कि वापस ज़रूर आओगे। देव ने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया था। मैं ज़रूर वापस आऊँगा, तुम मेरी मंजिल हो। कुछ दिन बाद देव चला गया। आरोही हर दिन उसके वापस आने का इंतज़ार करती रही, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और लिख दिया था। देव के जाने के बाद अचानक आरोही के माता पिता एक दुर्घटना में इस दुनिया से चले गए। आरोही की ज़िंदगी का सहारा ख़त्म हो गया। वो अकेले रह गई। जिस प्रेम का वो इंतज़ार कर रही थी, उस तक पहुंचने से पहले परिस्थितियों ने उसका रास्ता बदल दिया। रिश्तेदारों ने उसकी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद कर दिया। देव दूर था। आरोही के पास अपनी बात रखने वाला कोई नहीं था। कुछ ही समय बाद उसका विवाह ईशान से कर दिया गया। आरोही की ज़िंदगी बदल गई। वो ख्वाब जो कभी खुशियों से भरे थे, अब सिर्फ यादें बनकर रह गई थी। एक वचन जो किसी छत पर किया गया था, अब उनके दिल में छिपा हुआ दर्द बन चुका था। आरोही ने उन दिनों अपने शरीर को बिल्कुल आराम नहीं दिया था। बच्चे के दुख के बाद भी उसे सुकून का चंद पल भी नसीब नहीं हुए थे। घर के कामों का बोझ पहले की तरह उसके कंधों पर था। कमज़ोर शरीर के बावजूद वो सुबह से शाम तक कामों में लगी रहती थी। ईशान ने भी उनकी स्थिति का ख्याल नहीं रखा था। वो उसके दर्द को समझने की बजाय अपनी सख्त बातों से उसे और तोड़ देता था। समय के साथ आरोही की तबीयत खराब होने लगी। चेहरे की रंगत पीली पड़ गई थी। शरीर में शक्ति बाकी नहीं रही थी। एक दिन काम करते हुए उसके कदम लड़खड़ा गए। वो ज़मीन पर बैठ गई। सांसें बेतरतीब हो रही थीं। घर में उस समय सिर्फ सावित्री देवी मौजूद थी। सावित्री देवी ने पहले तो नाराज़गी से आरोही को देखा, फिर शायद उन्हें भी अंदाज़ा हो गया कि हालत ज़्यादा ख़राब है। वो उन्हें हॉस्पिटल ले गई। डॉक्टर आरोही की जांच कर रही थी। आरोही खामोश बैठी हुई थी। उसकी आंखों में थकान थी, दिल में वही पुराने जख्म थे। इसी दौरान एक नर्स कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में एक छोटा सा लिफाफा था। नर्स ने आरोही को गौर से देखा। आपको शायद याद हो, जिस दिन आपकी डिलीवरी हुई थी, उस दिन एक व्यक्ति आपके लिए लाल फूलों का बुके लेकर आया था। आप उस समय बहुत तकलीफ़ में थी। आपने वो बुके स्वीकार नहीं किया था। घर वाले आपको वहाँ से ले गए थे। आरोही का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। उसकी नज़रें नर्स के हाथों में मौजूद लिफाफे पर जम गई। वो व्यक्ति एक छोटा सा पत्र भी छोड़ गया था। वो दोबारा नहीं आया। जाते वक्त उसने मुझे कहा था कि अगर आरोही दोबारा हॉस्पिटल आए तो ये पत्र उसे दे देना। उसने मुझे इस काम के लिए 5,000 रुपये दिए थे। नर्स ने लिफाफा आगे बढ़ाया। आरोही की धड़कन तेज़ हो गई। उसकी उंगलियां बेइख्तियार कांपने लगी। उसे अंदाज़ा हो गया था कि ये पत्र किसका हो सकता है। अतीत की वो आवाज़ एक पल के लिए फिर उसके दिल में गूंज उठी। नर्स ने आरोही के चेहरे की स्थिति देखी। ये पत्र लीजिए। उस व्यक्ति ने मुझे पैसे दिए थे। मैं वो पैसे हराम नहीं कर सकती। वो अपना काम करके गया था, अब वो वापस नहीं आ रहा। यह पत्र आपके पास होना चाहिए। आरोही ने नम आंखों से पत्र को देखा। दिल चाह रहा था कि इसे अपने हाथों में ले ले, वर्षों पुरानी यादों को एक बार फिर महसूस करे। फिर उसने खुद को रोक लिया। नहीं, मुझे ये पत्र नहीं चाहिए।
नर्स ने हैरानी से उसे देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। उसने आहिस्ता से वो लिफाफा आरोही के पास रख दिया। मैं इसे वापस नहीं ले जा सकती, ये आपकी अमानत है। नर्स कमरे से बाहर चली गई। आरोही कुछ पल तक उस पत्र को देखती रही। आंखों में आंसू थे, हाथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी कि दिल उसे रोक रहा था। उसी समय सावित्री देवी कमरे की तरफ आ रही थी। उसकी नज़र आरोही के पास रखे लिफाफे पर पड़ी। उसने आरोही के चेहरे को देखा, फिर खामोशी से पत्र उठा लिया। उसके दिल में एक डर पैदा हुआ। उसे लगा कि अगर पत्र सावित्री देवी तक पहुंच गया तो शायद अतीत का कोई राज दोबारा जीवित हो जाए। सावित्री देवी ने लिफाफा अपने कपड़ों में छिपा लिया। इसे कुछ पता नहीं चलना चाहिए। जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं उन्हें दोबारा जीवित करने का कोई फ़ायदा नहीं। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आई। उसके चेहरे पर नाराज़गी साफ नज़र आ रही थी। आप लोग मरीज़ के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं? इस स्थिति में इन्हें आराम की ज़रूरत थी। ये घर के काम करने की हालत में नहीं है। शरीर अभी तक कमज़ोर है, इसे देखभाल चाहिए थी। सावित्री देवी ने तुरंत जवाब दिया, डॉक्टर साहिबा आप अपनी सीमा में रहें। घर के मामले हमें पता है। यह हमारी बहू है, हमें पता है इसे कैसे रखना है। डॉक्टर ने अफसोस भरी नज़र से आरोही को देखा। उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि आरोही की तकलीफ़ सिर्फ शारीरिक नहीं थी। सावित्री देवी आरोही को साथ लेकर वापस घर आ गई। आरोही खामोश थी। उसे पता नहीं था कि उसकी ज़िंदगी का एक राज उसके बिल्कुल करीब आकर फिर उससे दूर कर दिया गया था। आरोही घर वापस आ गई थी, लेकिन उसका दिल अभी भी उसी हॉस्पिटल के कमरे में उलझा हुआ था जहाँ एक पत्र उसकी किस्मत का दरवाज़ा बंद कर आया था। वो पत्र जिसे देखने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। वो कई बार बक्से के करीब जाती, लिफाफे को देखती, फिर डर कर वापस रख देती। उसे डर था कि अगर उसने पत्र खोल लिया तो शायद उसकी वो दुनिया दोबारा सामने आ जाएगी जिसे वो दफन कर चुकी थी। उसने आहिस्ता से वो पत्र अपने पुराने सामान के नीचे छिपा दिया। वही बक्सा जिसमें उसकी कुछ चीज़ें थीं, वो चीज़ें जो उसकी पूरी ज़िंदगी का एकमात्र सहारा थी। रात के सन्नाटे में आरोही बिस्तर पर लेटी छत को देख रही थी। आंखों से नींद कोसों दूर थी। दिल में सवाल थे, यादें थी, दर्द था। देव ने कहा था कि वो 3 साल बाद वापस आएगा। 3 साल पूरे हो गए थे। लगता है वो वापस आ गया है, लेकिन अब मैं उसके सामने क्या मुँह लेकर जाऊंगी? उसने कहा था मेरा इंतज़ार करना। जब उसे ये पता चलेगा कि मैंने उसका इंतज़ार नहीं किया तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। आरोही की आंखों में आंसू आ गए। शायद उसे ये भी पता चल गया है कि उस दिन मैं बच्चे को जन्म दे रही थी। फिर उसने ये पत्र क्यों छोड़ा? शायद इस पत्र में उसका आखिरी संदेश हो। शायद वो समझ गया हो कि अब हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। शायद उसने मुझे इस पत्र में शाप दिया हो। वो कई घंटों खुद से बातें करती रही। दिल एक तरफ अतीत की तरफ खिंचा जा रहा था, दूसरी तरफ उसे अपने वर्तमान ज़िंदगी याद आ रही थी। फिर एक दिन उन्होंने फ़ैसला किया कि उन्हें सत्यता जाननी चाहिए, चाहे वो सत्यता कितनी ही तकलीफ़दायक क्यों ना हो। उसे पता था कि ईशान अक्सर मदिरा पीकर दोस्तों के साथ ही रुक जाता था। वो रात देर तक घर नहीं आता था। आरोही ने सोचा कि वही समय उचित होगा। उस रात घर शांत था। आरोही ने कांपते हाथों से वह बक्सा निकाला, पत्र बाहर निकाला। कुछ पल तक इसे हाथ में लिए बैठी रही। फिर आखिरकार उसने लिफाफा खोल दिया। कागज़ पर रखी रचना देखते ही उसकी सांस रुक गई। आरोही, जब मैं वापस आया तो सबसे पहले तुम्हारे घर आना चाहता था। मेरा दिल चाहता था कि तुम्हें सामने देखूं, तुमसे बात करूं, तुम्हें बताऊं कि इन 3 सालों में एक एक दिन तुम्हारे इंतज़ार में गुजरा है। मगर मुझे पहले ही पता चल गया था कि तुम्हारी शादी कर दी गई है। मैं नहीं जानता कि ये तुम्हारी मर्ज़ी थी या कोई मजबूरी। मेरा दिल मानने को तैयार नहीं कि तुमने मुझे भुला दिया होगा। मुझे विश्वास है कि परिस्थितियों ने तुम्हें मजबूर किया होगा। मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ़ एक बार तुमसे मिलना चाहता हूँ, सिर्फ़ एक बार तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे बता दोगी कि तुमने अपनी मर्ज़ी से ये फ़ैसला किया तो मैं खामोशी से वापस चला जाऊँगा। अब से लेकर अगले 40 दिनों तक मैं रोज़ तुम्हारे घर के पास जो रास्ता है वहाँ इंतज़ार करूँगा। तुम मुझसे मिलने ज़रूर आना। बस एक बार मेरे सामने आकर बात कर लेना। मैं रोज़ शाम 4 बजे से 7 बजे तक तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे प्रेम को इतना तो हक दोगी कि मैं सत्यता तुम्हारी ज़ुबान से सुन सकूं। आरोही का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने पत्र को मजबूती से पकड़ लिया। उसे अचानक ख्याल आया कि इस पत्र को मिले हुए 35 दिन गुजर चुके थे।
सिर्फ 5 दिन बाकी थे। पत्र के आखिरी शब्द पढ़ते हुए उसकी आंखें भर आईं। अगर 40 दिन गुजर गए तो तुम नहीं आई, तो मैं ये समझ जाऊंगा कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ नहीं था। मैं ये भी समझ जाऊंगा कि तुम मुझे कोई सफाई नहीं देना चाहती। फिर मैं वापस चला जाऊंगा। आरोही ने पत्र अपने सीने से लगा लिया। उसका दिल सवाल कर रहा था कि ये सब क्या था। क्या किस्मत ने उसे एक मौका दिया था? क्या उसे इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए था? क्या उसे एक बार जाकर देव से मिल लेना चाहिए था? वो पूरी रात सोचती रही। सुबह हुई तो भी वो उस कश्मकश में थी। हर पल उसे लगता था कि शायद उसे जाना चाहिए। फिर ईशान का ख्याल आता, अपने रिश्ते का ख्याल आता, अपने हालात याद आते। अगले 3 दिन उसी सोच में गुजर गए। आरोही हर शाम खिड़की के पास खड़ी हो जाती, समय देखती और दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस करती। वो जानती थी कि सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं, मगर उसे यह पता नहीं था कि अगला फैसला उसकी पूरी ज़िंदगी का रुख बदलने वाला था। शाम के 7 बजने वाले थे, वही समय जिसका वचन देव ने खुद से किया था। वो रोज़ की तरह उस जगह मौजूद था जहाँ से आरोही के घर का रास्ता नज़र आता था। कई दिन गुजर चुके थे, कई शामें उसी इंतज़ार में ढल चुकी थी, मगर वो फिर भी रोज़ उसी उम्मीद पर साथ आता था। उस दिन भी देव कुछ देर खामोश बैठा रहा, फिर आहिस्ता से उठा। उसके चेहरे पर थकान थी, मगर आंखों में अभी भी एक आखिरी उम्मीद बाकी थी। वो जाने के लिए कदम बढ़ाने लगा कि उसे समय उसका मोबाइल बज रहा था। स्क्रीन पर उसके दोस्त का नाम था। देव ने कॉल उठा लिया। हाँ बोलो, क्या हुआ? दूसरी तरफ उसका दोस्त कुछ देर खामोश रहा, फिर परेशानी भरे लहजे में बोला, यार देव, तुम अभी तक वहीं बैठे हो? इतने दिन हो गए हैं, 1 महीने से भी ज़्यादा समय गुजर चुका है। अब तो सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। तुम्हें नहीं लगता कि अगर उसे आना होता तो अब तक आ जाती? देव कुछ पल खामोश रहा। उसने दूर सड़क की तरफ देखा जहाँ से हर रोज़ उसे उम्मीद होती थी कि शायद आरोही आ जाए। मैं भी यही सोच रहा हूँ, शायद अब वो नहीं आएगी। उसका दोस्त आहिस्ता से बोला, यार, हो सकता है उसने अपनी मर्ज़ी से शादी की हो। आखिरकार वो उसका कज़न था, परिवार के लोग थे। हो सकता है कि परिस्थितियाँ तुम्हें पता ना हो। देव ने गहरी सांस ली। यह सब कुछ तो मैं भी जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि अब वो किसी और की पत्नी है, मगर एक बात है जो मुझे अंदर से परेशान करती है। वो कुछ देर रुका। उसकी आवाज़ में दर्द साफ था। उसका वो कज़न कभी भी अच्छा इंसान नहीं था। आरोही हमेशा उसके बारे में कहती थी कि वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं, वो उससे बात करना भी पसंद नहीं करती थी। फिर वो उस इंसान के साथ मुझे छोड़कर शादी कैसे कर सकती है? यही बात मेरे दिल को सुकून नहीं लेने देती। उसका दोस्त खामोश हो गया, फिर समझाने वाले अंदाज में बोला, देव, तुम उससे मिलकर क्या करोगे? अब वो एक विवाहित स्त्री है। अगर वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी है तो तुम्हारे मिलने से क्या बदलेगा? देव ने आंखें बंद कर लीं। उसे वो सारे वचन याद आ गए जो उसने आरोही के साथ किए थे। वो सारे पल याद आ गए जब उसे विश्वास था कि एक दिन वो वापस आएगा और आरोही उसके इंतज़ार में होगी। मुझे नहीं पता मैं मिलकर क्या करूँगा। शायद कुछ भी नहीं बदल सकेगा। शायद मेरे पास कहने के लिए भी कुछ नहीं होगा, मगर मेरा दिल चाहता है कि एक दफ़ा उससे मिलूं, एक दफ़ा उसकी आंखों में देखकर सत्यता जान लूं। उसने आसमान की तरफ देखा। 2 दिन रह गए हैं। मैं ये 2 दिन भी ज़रूर आऊँगा। अगर वो ना आई तो मैं खुद को समझा लूँगा कि शायद यही मेरी किस्मत थी, मगर आखिरी पल तक मेरा दिल यही चाहेगा कि एक बार आरोही से बात हो जाए। कॉल ख़त्म हो गई। देव कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से चल पड़ा। उसे पता नहीं था कि इन्हीं 2 दिनों में एक दिल फैसला करने की कोशिश कर रहा था। एक तरफ अतीत का प्रेम था, दूसरी तरफ वर्तमान ज़िंदगी की जंजीरें थीं। रात के खाने के समय करीब था। घर में अचानक पता चला कि किचन में पकाने के लिए ज़रूरी सामान मौजूद नहीं है। सावित्री देवी ने घर में मौजूद लोगों को आवाज़ दी, मगर कोई भी तुरंत जाने के लिए तैयार नहीं था। एक बेटा घर पर मौजूद नहीं था, दूसरा जानबूझकर आलस दिखा रहा था। ईशान वैसे भी घर के किसी काम में हाथ नहीं बढ़ाता था। उसे सिर्फ अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीनी थी। घर की जिम्मेदारियां आरोही के कंधों पर थीं। सावित्री देवी ने आखिरकार आरोही को आवाज़ दी, ये पैसे लो, सामने वाली दुकान से 2 किलो चिकन ले आओ, साथ में बाकी सामान भी ले आना। जल्दी वापस आना, क्योंकि फिर तुम्हें खाना भी पकाना है। आरोही चंद पल खामोश खड़ी रही। उसके दिल में एक डर पैदा हो गया था। सामने वाली दुकान के बिल्कुल पास एक कैफ़े था, वही जगह जहाँ देव रोज़ शाम 4 बजे से 7 बजे तक बैठता था। आज आखिरी दिन था, 40 दिनों का आखिरी दिन। आरोही के दिल ने एक पल के लिए उसे रोक दिया। मैं नहीं जा सकती, आप किसी और को भेज दें। सावित्री देवी का चेहरा गुस्से से सख्त हो गया। मुझे इनकार कर रही हो?
घर के काम करने में तुम्हें कभी समस्या नहीं होती, मगर बाहर जाने के लिए बहाने बना रही हो। अब तुम ही जाओगी। आरोही ने नज़रें झुका लीं। वो जानती थी कि वो वहाँ क्यों नहीं जाना चाहती थी। उसे डर था कि अगर उसने दूर से भी देव को देख लिया तो शायद वो अपने दिल को काबू में नहीं रख पाएगी। वो अपनी भावनाओं से लड़ना चाहती थी। वो अपने अतीत को दफन करना चाहती थी, मगर हालात उसे उसी रास्ते पर ले जा रहे थे। आरोही ने खामोशी से काली साड़ी का पल्लू लिया, खुद को पूरी तरह से ढका और घर से बाहर निकल गई। वो दुकान तक पहुंची, सामान लिया और दुकान के सामने खड़ी हो गई। हाथ में थैला था, मगर नज़रें बेख्तियार कैफ़े की तरफ उठ गईं। सामने ही देव बैठा था। आरोही का दिल ज़ोर से धड़का, जैसे वर्षों से सोया हुआ कोई एहसास अचानक जाग गया हो। उस पल उसके दिल ने उसे एक ऐसी सत्यता बताई जिसे वो खुद से छुपाती रही थी। उसने कभी ईशान को दिल से अपना नहीं माना था। उसके दिल का एक हिस्सा आज भी उसी व्यक्ति के नाम था जो उसका इंतज़ार कर रहा था। मगर आरोही ये सब नहीं चाहती थी। वो अपने दिल की आवाज़ सुनने से डर रही थी। उसके होंठ कुछ कहना चाहते थे, मगर ज़ुबान से कुछ और निकला। थोड़ी देर के लिए ये सामान इधर ही रख लें, मैं आधे घंटे में आकर ले जाती हूँ। दुकानदार ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ठीक है मैडम, कोई बात नहीं। आरोही के कदम खुद ब खुद कैफ़े की तरफ बढ़ने लगे। कैफ़े के अंदर देव खामोश बैठा था। वो किसी उदास चित्रकार की बनाई हुई तस्वीर लग रहा था। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आंखों में सिर्फ इंतज़ार था। उसके दोनों हाथ होंठों के करीब थे, चेहरे पर थकन थी, आंखों में वर्षों की उम्मीद थी। आज उसके इंतज़ार का आखिरी दिन था। अचानक एक साया उसके सामने आकर रुका। देव ने नज़रें उठाई। वो पल जैसे समय के रुक जाने का पल था। आरोही उसके सामने बैठी थी। देव के चेहरे पर हैरानी फैल गई। फिर अचानक ऐसी खुशी आई जैसे उसे दुनिया की सबसे बड़ी नेमत मिल गई हो। तुम आ गई, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तुम कैसी हो? तुम ठीक तो हो? आरोही ने नज़रें नहीं उठाई। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, जो बात करनी है जल्दी करो। देव की आंखों में खुशी थी, मगर आरोही की आवाज़ में अजनबीपन था। बातें तो बहुत सी करनी हैं, इतने सालों की बातें हैं। आरोही ने तुरंत रोक दिया, नहीं, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। देव ने आरोही के चेहरे को गौर से देखा। उसे महसूस हो रहा था कि ये वो आरोही नहीं थी जो कभी उसके साथ ख्वाब देखा करती थी। बस मुझे ये बता दो कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ ज़बरदस्ती हुआ है क्या? तुम्हारी शादी ज़बरदस्ती करवाई गई है क्या? हॉस्पिटल में डॉक्टर कह रही थी कि काम के ज़्यादा बोझ की वजह से तुम्हारा बच्चा दुनिया में आने से पहले ही चला गया। क्या तुम्हारे साथ उस घर में कुछ बुरा हो रहा है? आरोही खामोश रही। देव की आवाज़ और भरा गई, क्या तुम्हारे साथ वास्तव में कुछ गलत हो रहा है? ये शब्द सुनते ही आरोही के अंदर छुपा हुआ दर्द फट पड़ा। उसे पता नहीं क्यों गुस्सा आ गया। शायद इसलिए कि वो सच बोलना चाहती थी, मगर सच बोलने की अनुमति खुद को नहीं दे पा रही थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। क्या मतलब मेरे साथ बुरा हो रहा है? क्या होगा मेरे साथ बुरा? वो मेरे पति हैं, प्रेम करते हैं मुझसे। मेरी शादी अपने घर में हुई है, मेरी विदाई नहीं हुई। मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा। हम संयुक्त परिवार में रहते हैं, सब कुछ ठीक है। तुम क्या पूछना चाहते हो? क्यों बुलाया है तुमने मुझे यहाँ? देव हैरान रह गया। आरोही की सांसें तेज़ हो गई थीं, आंसू उसकी आंखों से निकल रहे थे। देव परेशान होकर आगे झुका। तुम्हें क्या हो रहा है? तुम ठीक तो हो? क्या तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है? आरोही ने तुरंत नज़रें हटा लीं। तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जाओ, अपनी ज़िंदगी जियो। बन गए तुम बड़े आदमी। नहीं कर सकती थी मैं तुम्हारा इंतज़ार। मेरे माता पिता चले गए, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। बस हो गया जो मेरी किस्मत में था। भूल जाओ मुझे। ये शब्द कहते हुए उसका दिल टूट रहा था, मगर चेहरे पर सख्ती रखने की कोशिश कर रही थी। आरोही तुरंत उठ गई। देव उसे देखता रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि चंद पलों में इतना सब कुछ कैसे बदल गया। आरोही कैफ़े से बाहर निकले। उसके कदम तेज़ हो गए। फिर अचानक वो दौड़ने लगी। सड़क पार की, दुकान से अपना सामान उठाया और किसी की तरफ देखे बिना मोहल्ले की अंदरूनी सड़क की तरफ मुड़ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह ऐसे भाग रही थी जैसे इस सबसे बहुत दूर चली जाना चाहती हो, जैसे अपने दिल की आवाज़ से भी भागना चाहती हो। घर से थोड़ा पीछे जाकर वो रुक गई। दीवार के साथ खड़ी हो गई, सांसें बेतरतीब थी। उसने अपने आंसू साफ किए, खुद को संभाला। कुछ देर बाद सांस मामूल पर आई। फिर वो उसी घर में दाखिल हो गई जहाँ उसके दर्द को कोई नहीं समझता था। आरोही ने सबके लिए खाना बनाया, सबको खाना खिलाया, बर्तन धोए, किचन साफ़ किया। रात गहरी हो चुकी थी।
वह आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी, मगर उसके दिल में एक तूफान था। आज उसने देव को देखा था, आज उसने अपने दिल को दोबारा महसूस किया था, मगर आज ही उसने अपने दिल को फिर से दफन भी कर दिया था। देव को अपना जवाब मिल गया था। अब उसके लिए वहाँ रुकने की कोई वजह नहीं थी। उसने जाने की तैयारी कर ली थी। दिल में दर्द था, मगर सत्यता को स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। रात गहरी हो चुकी थी। आरोही ने घर के सारे काम ख़त्म किए। 3-4 घंटे वो किचन में खड़ी रही थी। थकन उसके चेहरे से साफ नज़र आ रही थी। उसने काले रंग की साड़ी पहन रखी थी। आंखों में छुपी नमी उसकी खामोश तकलीफ़ को बयान कर रही थी। जब वो कमरे में दाखिल हुई तो ईशान पहले से वहाँ मौजूद था। एक रात वो घर से बाहर गुजार कर आया था, आज अचानक कमरे में बैठा था। आरोही को देखते ही ईशान ने तंज भरी मुस्कान के साथ उसे देखा। तमीज़ तहज़ीब भूल गई हो क्या? 2 दिन बाद पति का चेहरा देख रही हो, बंदा प्रणाम ही कर लेता है। आरोही का दिल ज़ोर से धड़का। उसने तुरंत नज़रें झुका लीं। क्षमा कीजिएगा। उसने प्रणाम किया। ईशान ने हाथ के इशारे से उसे अपने पास बुलाया। इधर आओ। आरोही एक पल के लिए रुक गई। उसके दिल में डर पैदा हो गया। उसे ख्याल आया कहीं ईशान ने उसे कैफ़े में देव के साथ तो नहीं देख लिया, कहीं उसे सब कुछ पता तो नहीं चल गया। वह आहिस्ता आहिस्ता ईशान के करीब गई, मगर आज ईशान का अंदाज़ अलग था। उसके लहजे में सख्ती कम थी। वो आरोही को अपने पास बिठाकर मुस्कुराया। कल तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा उपहार मिलने वाला है। अपना दिल मजबूत रखो, कल तुम बहुत खुश हो जाओगी। आरोही ने हैरानी से ईशान को देखा। उसके शब्द उसे अजीब लग रहे थे, जैसे कोई व्यक्ति खुशी की बात भी तंज में कर रहा हो, जैसे इस उपहार के पीछे कोई ऐसी बात छिपी हो जिसका उसे अंदाज़ा नहीं था। उसने धीमी आवाज़ में पूछा, क्या मतलब है आपका? ईशान ने मुस्कान बनाए रखी। कल पता चल जाएगा, अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आरोही खामोश हो गई। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई थी। ईशान ने उसे गौर से देखा। अब मेरी मर्ज़ी चलेगी, 2 दिन बाद आया हूँ। ये कहते हुए उसने कमरे की लाइट बंद कर दी। अंधेरे में आरोही की आंखें खुली रह गईं। उसके दिमाग में पूरा दिन घूम रहा था। देव की आंखों का इंतज़ार, उसके अपने झूठे शब्द, ईशान की रहस्यमय बातें। उसे पता नहीं था कि अगली सुबह उसकी ज़िंदगी में एक नया तूफ़ान आने वाला है। अगला दिन आरोही के लिए एक ऐसा राज की तरह था जिसका अंजाम उसे पता नहीं था। ईशान ने रात को कहा था कि कल उसे ज़िंदगी का सबसे बड़ा उपहार मिलेगा, मगर आरोही जानती थी कि ईशान से किसी अच्छी चीज़ की उम्मीद रखना खुद को धोखा देना था। उसने अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ बर्दाश्त कर लिया था कि अब उसे किसी नई तकलीफ़ का भी डर नहीं रहता था। उसे लगता था कि उसके साथ जो होना था वो हो चुका है। सुबह हुई तो ईशान घर में मौजूद नहीं था। किसी को पता नहीं था कि वो कहाँ गया है। सावित्री देवी भी खामोश थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, मगर आरोही उस समय इतनी थकी हुई थी कि वो किसी के भाव को समझने की स्थिति में नहीं थी। समय गुजरता गया, शाम होने लगी। आरोही घर की सफाई कर रही थी। वो ज़मीन पर बैठी शाम के समय का आखिरी काम कर रही थी। हाथ में कपड़ा था, आंखों में वही थकन थी जो कई सालों से उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। अचानक घर की घंटी बजी। घर में मौजूद बच्चों में से एक बच्चे ने दौड़कर दरवाज़ा खोला। आरोही की नज़र सबसे आखिर में इस दृश्य पर पड़ी। दरवाजे पर ईशान खड़ा था, मगर आज ईशान अकेला नहीं था। उसके साथ एक खूबसूरत लड़की थी जो दुल्हन बनी हुई थी। उसने हाथों पर मेहंदी लगा रखी थी। लिबास से साफ जाहिर था कि वो नई नवेली दुल्हन थी। ईशान ने भी दूल्हे वाले कपड़े पहन रखे थे। आरोही के हाथ रुक गए। उसके हाथ से सफाई का कपड़ा गिर गया। चंद पलों के लिए उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर सत्यता ने उस पर ऐसा वार किया कि उसके कदमों तले ज़मीन निकल गई। ईशान ने दूसरी शादी कर ली थी। सावित्री देवी तुरंत आगे बढ़ी। उनके चेहरे पर खुशी थी। वो ऐसे स्वागत कर रही थी जैसे ये सब कुछ पहले से तय था। आरोही वहीं बैठी रही। उसकी आंखें ईशान को देख रही थी। फिर उस दुल्हन को देखा जिस रिश्ते को बचाने के लिए उसने अपनी इज्जत कुर्बान की थी, जिस विवाह को निभाने के लिए उसने हर जुल्म बर्दाश्त किया था। आज उसी विवाह के सामने उसके पति ने एक दूसरी औरत लाकर खड़ी कर दी थी। आरोही की सांसें तेज़ होने लगीं। ईशान उसके करीब आया। उसके चेहरे पर घमंड था। कैसा लगा मेरा सरप्राइज़? आरोही की आंखों से आंसू बहने लगे। वह हैरान थी कि कोई मनुष्य इतना बेहिस कैसे हो सकता है। जिस स्त्री ने उसके चेहरे को अपना घर समझा, जिसने हर तकलीफ़ बर्दाश्त की, आज उसी स्त्री के सामने उसे यूं तोड़ा जा रहा था। मगर ईशान ने अभी सब कुछ ख़त्म नहीं किया था। वो सब घर वालों के सामने खड़ा था। उसने जेब से कागजात निकाले,
तलाक के कागजात। आरोही की नज़रें उन कागजात पर जम गईं। ईशान ने वो कागज़ उसके हाथ में पकड़ा दिए। चल निकल यहाँ से, अब इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। आरोही के हाथ कांपने लगे। उसे विश्वास नहीं आ रहा था कि जिस व्यक्ति के साथ उसने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारने का सोचा था वो चंद पलों में उसे यूं बेघर कर देगा। ईशान ने गुस्से में अपना हाथ उठाया। आखिरी थप्पड़ इतना ज़ोरदार था कि आरोही का शरीर लड़खड़ा गया। वो घर की दहलीज से बाहर जा गिरी। उसी पल 2 मजबूत हाथों ने उसे संभाल लिया। आरोही ने बेहोशी की स्थिति में आंखें खोलने की कोशिश की। सामने देव था। देव, वही व्यक्ति जिसने 40 दिन इंतज़ार किया था, वही व्यक्ति जिसे आरोही ने खुद दूर कर दिया था। देव को पहले ही अंदाज़ा हो गया था कि आरोही की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक नहीं है। उसके दिल में ये बात बैठ गई थी कि आरोही झूठ बोल रही थी। उसकी आंखों में जो दर्द था वो आम दुख नहीं था। पिछले 2-3 दिन से वो आरोही के घर के बाहर ही मौजूद था। वो सिर्फ ये देखना चाहता था कि अंदर कोई ऐसी आवाज़ तो नहीं जो आरोही की तकलीफ़ की सत्यता बता दे। आज जब उसने ये दृश्य देखा तो वो खुद को रोक नहीं सका। आरोही की हालत देखकर उसका दिल टूट गया। घर के कई लोग देव को पहचान गए थे। वो वही व्यक्ति था जिसके साथ कभी आरोही की सगाई हुई थी, वही व्यक्ति जिससे आरोही के प्रेम की कहानी शुरू हुई थी। देव ने आरोही को आहिस्ता से संभाला, फिर उसकी नज़र ईशान पर गई। वो आगे बढ़ा। उसने ईशान के गिरेबान को पकड़ लिया। तुमने एक मनुष्य के साथ नहीं बल्कि एक ज़िंदगी के साथ जुल्म किया है। गुस्से में उसके हाथ उठे। ईशान के चेहरे पर एक के बाद एक वार होते गए। घर वाले कुछ समझ पाते उससे पहले ईशान ज़मीन पर गिर चुका था। पुलिस को बुलाने की आवाज़ें आने लगी, मगर तब तक ईशान बेहोश हो चुका था। दूसरी तरफ आरोही भी बेहोश हो गई थी। देव ने एक पल व्यर्थ नहीं किया। उसने आरोही को उठाया, उसे अपनी गाड़ी में बिठाया, फिर वहाँ से रवाना हो गया। घर के सब लोग खामोश खड़े रह गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आज जीत किसकी हुई थी, ईशान की जिसने एक स्त्री को तोड़ने की कोशिश की थी, या आरोही की जो वर्षों जुल्म सहने के बाद आखिरकार उस दरवाजे से निकल गई थी जहां उसे कभी इज्जत नहीं मिली थी। मगर एक बात सबके सामने स्पष्ट हो गई थी। आरोही की ज़िंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। आरोही की आंख खुली तो उसे सफ़ेद छत नज़र नहीं आई। ना हॉस्पिटल की बू थी, न किसी नर्स की आवाज़। वो घबराकर उठकर बैठ गई। दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसने आसपास देखा तो खुद को एक खूबसूरत कमरे में पाया। वो हॉस्पिटल नहीं था, वो एक होटल का कमरा था। आरोही के चेहरे पर डर साफ नज़र आने लगा। उसी पल सामने बैठे देव ने उसे देखा। वो तुरंत अपनी जगह से उठा। डरो मत आरोही, मैं हूँ, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। आरोही खामोशी से उसे देखती रही। मैं तुम्हें पहले हॉस्पिटल लेकर गया था। डॉक्टर ने कहा था कि तुम सदमे की हालत से बेहोश हुई हो, कुछ समय आराम करोगी तो बेहतर हो जाओगी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। आरोही ने हैरानी से कमरे को देखा। ये तो होटल है। देव ने आहिस्ता से जवाब दिया। हाँ, ये होटल है। मेरा घर इस शहर में नहीं है। मैंने घर जयपुर में बनाया है। यहाँ मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आया था। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया था। यह सुनकर आरोही खामोश हो गई। उसके दिमाग में पिछले कई दिनों का दृश्य घूमने लगा। वो सोचने लगी कि देव इतने दिनों से एक यात्री की तरह इस शहर में रह रहा था, सिर्फ उसके इंतज़ार में। हर शाम एक ही जगह बैठता रहा, हर दिन उम्मीद करता रहा कि शायद वो आ जाए। फिर उसे ईशान का चेहरा याद आया, वो घर याद आया, वो जुल्म याद आया, वो पल याद आया जब उसे सबके सामने घर से निकाला गया था। आरोही की आंखों से आंसू बहने लगे। देव ने परेशान होकर उसे देखा। किसके लिए रो रही हो आरोही? उस व्यक्ति के लिए जिसने तुम्हें इस्तेमाल किया, तुम पर हाथ उठाया, आखिर में तुम्हें बदल दिया। आरोही ने तुरंत सर हिलाया। मैं उसके लिए नहीं रो रही, मैं कभी उसे दिल से स्वीकार नहीं कर सकी। उसकी आवाज़ टूट गई। मैं अपने हालात पर रो रही हूँ। मेरे साथ क्या हो गया? मेरी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ पहुँच गई? अब मैं कहाँ जाऊँगी? देव चंद पल खामोश रहा, फिर उसके करीब बैठ गया। कहाँ जाओगी का क्या मतलब है आरोही? मेरे साथ रहोगी, मैं तुमसे विवाह करूँगा। आरोही की आंखों में और आंसू आ गए। मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूँ देव, तुम नहीं जानते मेरे साथ क्या कुछ हो चुका है। तुम किसी अच्छी लड़की से विवाह कर लो, किसी ऐसी लड़की से जो तुम्हारा घर बसाए। देव ने आरोही का हाथ पकड़ लिया, बिल्कुल महसूस वैसे ही जैसे वर्षों पहले उस छत पर पकड़ा था। क्यों आरोही, क्या तुम मेरे घर नहीं बसा सकती? क्या तुम अच्छी लड़की नहीं हो? तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम्हारे साथ सिर्फ बुरा हुआ है। मेरी नज़र में तुम आज भी वैसी ही हो जैसी मैं तुम्हें छोड़ कर गया था। आरोही ने रोते हुए नज़रें झुका लीं।
मैं वैसी नहीं रही देव जैसे तुम मुझे छोड़ कर गए थे। मेरी ज़िंदगी बदल गई है, बहुत कुछ बदल गया है। देव ने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। मैं सब वापस ले आऊँगा, तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी खुशी, तुम्हारा सुकून। बस मुझे एक मौका दे दो। आरोही कुछ ना बोल सकी, वो सिर्फ रोती रही। उस रात आरोही को दोबारा बुखार हो गया। सदमे की वजह से उसका शरीर कमज़ोर पड़ गया था। देव उसे दोबारा हॉस्पिटल लेकर गया। वो पूरी रात उसके पास बैठा रहा। सुबह तक आरोही की स्थिति बेहतर हो गई। देव ने नरमी से कहा, मैं वापस जाना चाहता हूँ। जयपुर में मेरा घर है, मेरी नौकरी है, मेरी बाकी ज़िंदगी भी वही है। तुम मेरे साथ चलोगी? हम वहीं जाकर विवाह कर लेंगे। तुम अपना घर देख लेना। आरोही खामोश हो गई। उसके दिल में डर भी था, अतीत भी था, आने वाले समय की चिंता भी। देव ने उसे विश्वास दिलाया, सब ठीक हो जाएगा, बस मेरा हाथ थाम लो। आरोही ने कुछ पल सोचा, फिर आंखों में आंसू लिए आहिस्ता से सर हिला दिया। देव के चेहरे पर वर्षों बाद सुकून आया। आरोही की ज़िंदगी का एक नया सफ़र शुरू होने वाला था। जयपुर पहुंचने के बाद आरोही की ज़िंदगी ने आहिस्ता आहिस्ता एक नया रुख इख्तियार करना शुरू कर दिया। देव ने जिस घर का जिक्र किया था वो एक खूबसूरत सा घर था, जहाँ हर चीज़ में सुकून महसूस होता था। वो घर सिर्फ ईंटों की दीवारों से नहीं बना था, बल्कि उसमें इज्जत थी, प्रेम था, एक ऐसा एहसास था जो आरोही ने वर्षों से महसूस नहीं किया था। शुरू के दिन आरोही के लिए आसान नहीं थे। वो अक्सर खामोश रहती थी, कभी घंटों खिड़की के पास बैठी रहती, कभी अपने हाथों को देखती जिन्होंने वर्षों तक सिर्फ काम किया था। उन्हें विश्वास नहीं आता था कि अब कोई उनसे काम करवाने के बजाय उनका ख्याल भी रख सकता है। देव ने उन्हें कभी मजबूर नहीं किया। वो जानता था कि आरोही सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बल्कि अंदर से भी ज़ख्मी थी। उसने उसे समय दिया, हर दिन उसे यह एहसास दिलाया कि अब वो अकेली नहीं है। कुछ समय बाद दोनों ने विवाह कर लिया। वो विवाह बहुत साधारण था, कोई दिखावा नहीं था, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो दुनिया को दिखाने के लिए हो। बस दो लोग थे जिन्होंने ज़िंदगी के मुश्किल रास्तों के बाद एक दूसरे का हाथ थाम लिया था। आरोही दुल्हन बनी तो उसकी आंखों में खुशी के साथ डर भी था। उसे बार बार लगता था कि कहीं ये सब ख्वाब ना हो, कहीं आंख खुलने के बाद वो दोबारा उसी पुराने घर में ना हो जहाँ उसकी कोई हैसियत नहीं थी। देव ने उसका हाथ थामा। आरोही, अब तुम्हें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम जिस दर्द से गुजरी हो वो तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम वही आरोही हो जिससे मैंने प्रेम किया था, वही लड़की जिसकी मुस्कान मेरे लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज़ थी। आरोही की आंखों में आंसू आ गए। मुझे कभी विश्वास नहीं आया था कि मेरी ज़िंदगी में दोबारा सुकून आ सकता है। मुझे लगता था कि मेरी किस्मत में सिर्फ बर्दाश्त करना लिखा है। देव ने नरमी से जवाब दिया, किस्मत कभी कभी मनुष्य को बहुत आजमाती है, मगर हर अंधेरी रात के बाद रोशनी ज़रूर आती है। तुमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, अब तुम्हें सिर्फ खुशियाँ मिलेंगी। समय गुजरता गया। देव ने आरोही को दोबारा ज़िंदगी की तरफ वापस लाना शुरू किया। वो उन्हें बाहर ले जाता, उन्हें नई जगहें दिखाता, उसकी पसंद की चीज़ें खरीदता। सबसे बढ़कर उसे ये एहसास दिलाता कि वो किसी पर बोझ नहीं है। मगर अतीत का ज़ख्म इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होता। कभी कभी रात का समय आरोही अचानक डर से जाग जाती, उसकी सांसें तेज़ हो जाती, उसे वो पुराना कमरा याद आ जाता, ईशान की सख्त आवाज़ याद आ जाती, वो दिन याद आ जाता जब उसे सबके सामने घर से निकाल दिया गया था। एक रात भी ऐसा ही हुआ। आरोही अचानक नींद से उठ बैठी। उसके चेहरे पर डर था, आंखों से आंसू बह रहे थे। देव तुरंत जाग गया। आरोही, क्या हुआ? तुम ठीक हो? आरोही कुछ बोल नहीं सकी, वो सिर्फ कांप रही थी। देव ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। डरो मत, तुम मेरे साथ सुरक्षित हो। अब कोई तुम्हें तकलीफ़ नहीं दे सकता, कोई तुम्हारी इज्जत नहीं छीन सकता, कोई तुम्हें अकेले नहीं छोड़ेगा। आरोही ने उसके सीने से लगकर आंखें बंद कर लीं। कई पलों बाद उसकी सांसें पुरसुकून हुई। मुझे डर लगता है देव कि कहीं ये सब मुझसे छीन ना जाए। देव ने उसके बालों पर हाथ रखा। ये तुम्हारा हक है आरोही, ये कोई ख्वाब नहीं है। तुम प्रेम की हकदार थी, इज्जत की हकदार थी, सुकून की हकदार थी। आहिस्ता आहिस्ता आरोही का डर कम होने लगा। उसे समझ आने लगी कि हर पुरुष ईशान जैसा नहीं होता। कुछ लोग ज़ख्म नहीं देते बल्कि ज़ख्मों पर मरहम रखते हैं। देव ने कभी उसके अतीत को उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया। उसने कभी एहसास नहीं दिलाया कि आरोही कमज़ोर है। वो हमेशा उसे मजबूत बनाता रहा। एक दिन आरोही घर के बागीचे में बैठी थी। शाम का समय था, हवा में हल्की सी ठंडक थी। देव उसके पास आया। क्या सोच रही हो आरोही? आरोही ने मुस्कुराकर उसे देखा।
ये सोच रही हूँ कि कभी कभी मनुष्य जिस चीज़ को अपनी ज़िंदगी का अंत समझता है वही चीज़ नई ज़िंदगी की शुरुआत बन जाती है। देव खामोशी से उन्हें देखता रहा। आरोही ने पहली बार बिना किसी डर के उसका हाथ पकड़ा। मैंने बहुत कोशिश की थी तुम्हें अपने दिल से दूर कर दूँ। मुझे लगा था कि मैं तुम्हारी खुशियों की योग्य नहीं हूँ। मुझे लगा था कि मेरे साथ जो हुआ उसके बाद कोई मुझे स्वीकार नहीं करेगा। देव की आंखों में नमी आ गई। तुम्हें कभी खुद को कम समझने की ज़रूरत नहीं थी, आरोही ने आहिस्ता से कहा। अब मुझे विश्वास है कि प्रेम सिर्फ खूबसूरत समय में साथ देने का नाम नहीं है। प्रेम वो है जो मनुष्य के टूट जाने के बाद भी उसका हाथ पकड़ ले। देव ने मुस्कुराकर उसका हाथ मजबूत कर लिया। मैंने तुम्हारा इंतज़ार इसीलिए किया था क्योंकि मुझे तुम पर विश्वास था। आरोही ने पहली बार खुलकर मुस्कुरा दिया। वो मुस्कान जिसे देव ने वर्षों पहले देखा था, वो मुस्कान जिसके लिए उसने इतना इंतज़ार किया था। दिन गुजरते गए। आरोही ने अतीत को भुलाना नहीं सीखा बल्कि उसे स्वीकार करना सीखा। उन्हें पता था कि उनकी ज़िंदगी में कुछ दर्द हमेशा रहेंगे, मगर अब वो दर्द उन्हें तोड़ नहीं सकते थे क्योंकि अब उसके पास एक ऐसा व्यक्ति था जो हर मुश्किल समय में उसके साथ खड़ा था। एक रात आरोही ने देव से कहा, तुम जानते हो, मैंने तुम्हें बहुत देर से पहचाना। देव मुस्कुराया। नहीं आरोही, तुमने मुझे देर से नहीं पहचाना, तुम्हें सिर्फ खुद को दोबारा पहचानने में समय लगा। आरोही ने अपना सर उसके कंधे पर रख दिया। उस पल उन्हें महसूस हुआ कि वो वास्तव में आज़ाद हो गई है। वो लड़की जिसे कभी बेसहारा समझा गया था अब अपनी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत मंजिल पर खड़ी थी। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, उसके दिल में अब सिर्फ प्रेम था। देव ने अपना वचन पूरा किया था। उसने आरोही की मुस्कान वापस ला दी थी। उसने उसे विश्वास दिलाया था कि दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो मनुष्य के ज़ख्म देखकर दूर नहीं जाते बल्कि उसका हाथ थाम कर उसे दोबारा जीना सिखाते हैं। आरोही ने भी आखिरकार उस प्रेम को स्वीकार कर लिया था जिसने कभी उनसे कोई हिसाब नहीं मांगा था। दोनों एक दूसरे के हो गए थे, एक ऐसी मोहब्बत की साथ जो आजमाइशों से गुजरकर पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुकी थी। रात का समय था। घर की छत पर हल्की हल्की हवा चल रही थी। आसमान पर चांद पूरी आबोताब से रोशन था। आरोही खामोशी से खड़ी दूर आसमानों को देख रही थी। उसके चेहरे पर अब वो डर नहीं था जो कभी हर वक्त उसके साथ रहता था। अब उसकी आंखों में सुकून था। देव आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके पास आया। क्या सोच रही हो आरोही? आरोही ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसे देखा। ये सोच रही हूँ कि कभी मैंने नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी दोबारा इतनी खूबसूरत हो सकती है। मुझे लगता था कि मेरे हिस्से में सिर्फ दुख है। देव ने मुस्कुरा कर कहा, और मुझे हमेशा विश्वास था कि एक दिन तुम दोबारा मुस्कुराओगी। आरोही ने नज़रें झुका लीं। तुमने मेरा इतना इंतज़ार क्यों किया देव? तुम चाहते तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते थे। देव ने उसका हाथ थाम लिया क्योंकि प्रेम सिर्फ आसान समय का नाम नहीं होता आरोही। प्रेम वो होता है जहाँ मनुष्य दूसरे के कमज़ोर समय में भी उसका साथ छोड़ने का नहीं सोचता। मैंने तुम्हारा इंतज़ार इसलिए नहीं किया कि मुझे ज़िद थी। मैंने इंतज़ार इसलिए किया क्योंकि मेरा दिल जानता था कि मेरी आरोही कहीं ना कहीं अब भी वही है। आरोही की आंखों में नमी आ गई। लेकिन मैं तो बदल गई थी, देव ने नरमी से जवाब दिया। नहीं आरोही, तुम नहीं बदली थी। तुम बस परिस्थितियों के बोझ तले दब गई थी। जिस लड़की को मैं जानता था वो आज भी मेरे सामने खड़ी है। वही साफ दिल, वही मासूम, वही जो दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझती थी। आरोही ने आहिस्ता से अपना सर उसके कंधे पर रख दिया। कुछ पल दोनों खामोश रहे। इस खामोशी में भी एक दूसरे के लिए प्रेम था। आरोही ने धीमी आवाज़ में कहा, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि तुमने कभी मेरे अतीत को मेरी कमज़ोरी नहीं बनाया। तुमने कभी मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं कम हूँ। देव ने उसके सर पर हाथ रखा। क्योंकि तुम कभी कम नहीं थी। किसी के गलत व्यवहार से किसी मनुष्य की कदर कम नहीं होती। आरोही की आंखों से आंसू निकल आए, मगर ये आंसू दर्द के नहीं थे। ये उन खुशियों के थे जिनका उन्हें विश्वास नहीं था कि कभी उन्हें मिलेंगी। मुझे डर लगता है कि शायद कोई मुझे स्वीकार नहीं करेगा। देव ने उन्हें अपनी बाहों में ले लिया। अब ये डर कभी अपने दिल में मत लाना। मेरे साथ तुम सुरक्षित हो। जब तक मेरी सांसें हैं मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है, तुम्हारा सुकून मेरी जिम्मेदारी है। आरोही ने आंखें बंद कर लीं। वर्षों बाद उसे किसी के करीब आकर डर महसूस नहीं हुआ था, बल्कि सुकून महसूस हुआ था। देव, मुझे लगता है मैंने बहुत देर कर दी तुम्हें पहचानने में। देव मुस्कुरा दिया। नहीं आरोही, हम दोनों को बस सही समय का इंतज़ार था। अगर हम पहले मिल जाते तो शायद हम एक दूसरे की कदर इतनी ना समझ पाते। ज़िंदगी ने हमें आजमाया ताकि हम इस प्रेम को संभाल सकें। आरोही ने पहली बार खुलकर मुस्कुराकर उसे देखा।
तुम अभी वैसे ही हो जैसे पहले थे। देव ने हंसते हुए पूछा, और तुम? आरोही ने कुछ सोचकर जवाब दिया, मैं पहले जैसी नहीं हूँ। अब मैं पहले से ज़्यादा मजबूत हूँ, क्योंकि अब मुझे मालूम है कि मेरी ज़िंदगी की कीमत क्या है। देव ने उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। और मुझे खुशी है कि तुमने खुद को दोबारा तलाश कर लिया। हवा आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, चांदनी दोनों पर बिखर रही थी। वो दोनों खामोश खड़े थे, मगर उनके दिलों में बहुत सी बातें थीं। एक समय था जब आरोही तन्हा रोया करती थी। एक समय था जब उन्हें लगता था कि कोई उनका नहीं है। मगर आज वही आरोही एक ऐसे व्यक्ति के साथ खड़ी थी जिसने उसे टूटने के बाद संभाला था, जिसने उसके जख्मों को देखा था मगर उससे प्रेम कम नहीं किया था, जिसने उसकी कमज़ोरियों को नहीं बल्कि उसके दिल को देखा था। देव ने आहिस्ता से कहा, एक वचन दो आरोही। आरोही ने मुस्कुराकर पूछा, क्या? अब कभी खुद को अकेले महसूस नहीं करोगी। आरोही ने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया था। वचन। दोनों मुस्कुरा दिए। उनकी कहानी ने बहुत से दर्द देखे थे, बहुत सी जुदाइयाँ देखी थी, बहुत से इम्तिहान देखे थे, मगर आखिरकार प्रेम जीत गया था। एक ऐसा प्रेम जो सिर्फ खूबसूरत पलों में साथ नहीं था, बल्कि हर मुश्किल के बाद हाथ थाम कर खड़ा था। आरोही और देव एक दूसरे के हो चुके थे, हमेशा के लिए।